हमारे साथ मौजूद है अदनान फैसल। कैसे हैं? कैसी हैं आप लोग? बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अमेजिंग लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अदनान ने ना पहले ही आते के साथ हमारी तारीफ कर दी थी। हाँ, उसने कहा कि हम जरा होस्ट की तारीफ कर ले, तो आज मेरे साथ वो नहीं करेंगे जो मैं करती हूँ। मैं तो रिक्वेस्ट करके आऊँ दोनों को कि मेरे वो ना करना। वैसे हमारी कोशिश भी नहीं होती, जैसे जाले ने कहा गेस्ट पे होता है हमेशा। मैं हमेशा कहता हूँ गेस्ट के ऊपर होता है कि उसने क्या जवाब देना है। तो जाले हमारे पास 2-3 दफा आई है और इतनी अमेजिंगली बातें करके गई है कि इम्प्रेस हुए। अच्छा अदनान, मैं एक सवाल पूछूंगी जाते के साथ ही कि आपका जो शो है माशाल्लाह से बड़ा अच्छा है, बड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये एक दो बात मैंने सुनी है लोगों की कि वो कहते हैं कि जो क्लिप्स निकल के आती हैं उसकी, जो टीजर्स बन के आते हैं वो जरा कुछ अलग होते हैं और जो एक्चुअल शो होता है वो अलग होता है। बाज़ औक़ात वो सेलिब्रिटीज को जब भी क्रिटिसिज्म आती है वो ये कहते हैं कि आप पूरा शो देखें। तो क्या वो पूरा शो ऐसा ही होता है जैसे कि वो है बात, या वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि पूरा शो देखें क्योंकि उनको पता है कि पूरा शो कोई देखेगा नहीं, और वो बात जो उन्होंने की होती है वो एक्चुअली होती ऐसी है जो आप टीजर पे लगाते हैं? देखें यार, आप लोग भी इस मीडिया में हैं, एक लिमिट तक आप एडिटिंग कर सकते हैं और हम ये नहीं कर सकते कि वर्ड जोड़ें, और दूसरा हम ये भी नहीं कर सकते क्रॉप करके किसी बात को किसी और के साथ लगा दें। सेलिब्रिटी है, लॉ है, सब कुछ है, साइबर क्राइम है, हम ये नहीं करते। हाँ, टीजर निकलता जरूर है और वो भी सही कहते हैं कि पूरा शो देखें तो आपकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन ये जो कहना होता है ना कि हम कुछ एडिटिंग कर देते हैं, तो हम वर्ड नहीं जोड़ सकते, ना क्रॉप कर सकते हैं। पूरी रॉ फाइल पड़ी होती है। जैसे हमारे बहरोज अफजारी साहब का भी हुआ था एक पॉडकास्ट हमारा, तो हमने उनको बार बार कहा कि आप रॉ फाइल पड़ी हुई आप ले जाए यहाँ से। तो ये कहना गलत होता है कि जी हम लोग कोई एडिटिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आपको भी पता है अब रील एंड शॉर्ट का दौर है, लोगों के पास टाइम स्पेंड बहुत कम है, क्लिक बेट भी है, और लोग अब टाइम नहीं देते लंबे। लोगों को 30 सेकंड 35 40 सेकंड में मैक्सिमम लोगों को पूरी स्टोरी जाननी होती है। तो हम क्लिप देते हैं, उसको हम कहते हैं वॉच नाउ। अब वॉच नाउ के लिए वो नहीं आते तो अलग बात है, लेकिन अगेन इससे हाइप क्रिएट जरूर होती है सेलिब्रिटी के लिए भी कि वो डिस्कस जरूर होता है, वो भी और हम लोग भी दोनों डिस्कस हो रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, आपकी पढ़ाई जो है वो बिजनेस में रही है, ठीक है, सो ये इस तरफ कैसे रुझान हुआ और कैसे आना हुआ? देखिए, ये यूजुअली पाकिस्तानियों के साथ हमारे साथ ये होता है। हमें मेडिकल पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर बनेगा, हम बनते कुछ और हैं, ठीक है। हमें कहते हैं बचपन से तुम पायलट बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, हमें पढ़ाया जाता है। की खुशी के लिए वो करना पड़ता है, वो चीजें पढ़नी पड़ती है। और सब लड़कियों को कहा जाता है तुम बड़ी होकर डॉक्टर बनोगी, ठीक है। वो डॉक्टर खिलवाते हैं, हालांकि बनता कुछ और है। तो मैंने MBA किया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं MBA करने के बाद फिर मीडिया की तरफ आ गया। जब मीडिया में तो सेल्स एंड मार्केटिंग से स्टार्ट किया, पता ही नहीं था कि मैगजीन निकालूंगा। मैगजीन निकाला तो हम 10 साल मैगजीन चलाया, प्रिंट मैगजीन हम लोगों ने। प्रिंट का जब डाउनफॉल आया तो हमने सोचा यार चलें डिजिटल होते हैं। पेजेस तो पहले से ही थे, सिर्फ पॉडकास्ट स्टार्ट करने की देरी थी, फॉलोवर मौजूद थे, वो रीइन्वेंट हो गया। FHM जैसे पाकिस्तान के नाम। एक मेरे पास एक इम्पोर्टेंट सवाल है, उसके बाद हम लोग जो है साइबर ट्रोलिंग पे आएंगे। वो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अदनान, आप बिजनेसमैन पहले हैं या क्रिएटिव पहले हैं? यार देखें, मैं बिजनेसमैन पहले हूँ। हाँ। मैं इस बात को सच्ची बात सच बोलना वैसे ये बात हमें पहले ही पता थी। मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं जवाब तो सुनना चाह रही थी ना कि माशरे को पढ़ा रहे हैं, ये सब ऐसी बात। देखें, एथिक्स और नॉर्म्स फॉलो बंदा जरूर करे, अनएथिकल ना हो, रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। लेकिन ये कहना बकवास होगा कि हम लोग वैसे ही कर रहे हैं काम, जी लोगों के लिए कर रहे हैं, माशरे के लिए कर रहे हैं, एजुकेट करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले पैसे और बिजनेस होता है, उसके बाद आप ये देखते हैं एथिक्स और नॉर्म्स होने चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। बाकी आपकी वैसे इंडस्ट्री में कुछ दोस्तियां खराब हुई हैं इंटरव्यूज के बाद? किसी ने कॉल करके देखिए शक्ल पे आ गया है आपके, अब मैंने जवाब फोन आया होगा, देखिए आपने ऐसे चला दिया, ये वो, मेरा मतलब ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा हुआ है। लीगल नोटिस भी आ जाता है। लीगल नोटिस सुबह जब उठता हूँ तो लीगल नोटिस हाथ पड़ा हुआ होता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि देखिए हम रात को लगाते हैं शो 11 बजे, फिर सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं ना 9 बजे तक तो फोन साइलेंट होते हैं हमारे, वो वायरल हुआ होता है टिकटॉक के ऊपर, फिर वो रील्स एंड शॉर्ट निकल जाती है उसकी, तो वो वायरल हो जाता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं उतारो। अच्छा, मैं उतार भी दूं अगर फॉर एग्जाम्पल डिलीट कर दूं, तो वो जो टिकटॉक पे रील्स एंड शॉर्ट वायरल वो नहीं हटेगा। ये उनको समझाना बहुत मुश्किल है। आपसे कौन थे जिनके साथ सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आई आपको? देखिए, नंबर 1 पे हमारे शो पे भी दे देना, बहरोज अफजारी साहब, जिन्होंने कहा जी इमरान खान साहब पीते पिलाते हैं, तो वो अब वो बात गलत निकल आई कि वो अब वो अलग बात है, उनके दोस्त हैं वो, उनका तो बहरोज साहब ने कहा बिल्कुल यही था कि इमरान साहब खान साहब पीते हैं। अब ये वर्ड मैंने कहीं से नहीं उठाया, सब कुछ वैसा ही था, वो वायरल हो गया। उन्होंने कहा उतार दो। मैंने सर मैं उतार भी दूंगा, फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जितना प्रेशर मुझे आया है, पूरी इंडस्ट्री से प्रेशर जितना मुझे आया सबसे आया था। फिर कुछ लोगों ने कहा हम नहीं आएंगे, वो भी बाद में फिर आई गए इवेंचुअली, लेकिन ये था कि बड़ी मुश्किल हुई थी मेरे लिए। अब ये रिसेंटली हमारा एक और मसला, छोटी सी बात थी, खामखा वायरल हो गई, हानिया के हमसे पैसे मांगे कि जी इतने पैसे लूंगी पॉडकास्ट, जो उनका हक बनता है। एथिकल है किसी की वो बताना, ये बात मैं भी कितने पैसे लेते हैं। अब वो इतना वायरल हो गया है कि मैं कहता हूँ इतना डिस्कस हो रहा है कि आप लोगों ने क्यों मांगे, फिर क्यों नहीं दिए, वो स्टार थी। मैंने मांगे, उन्होंने नहीं दिए, एग्जांपल है। मैं उन्होंने लेकिन मांगे, आपको लगता है कि अगर आपने ये बात शेयर की तो कुछ गलत नहीं किया? क्योंकि नहीं, मैंने शेयर नहीं की, मेरे से पहले निकल चुकी थी ना। मैंने सिर्फ उसको जाके वेरीफाई किया, जस्टिफिकेशंस दे रहा था।